राहुल गांधी ने रफाल मामले पर पीएम मोदी पर ताजा हमला किया है। पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने वजारत दिफा से रफाल के दस्तावेज की चोरी की जांच का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मुलव्विस होने की भी जांच होनी चाहिए। राहुल ने कहा कि रफाल दस्तावेज में पीएम और पीएमओ का नाम है, इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। एक नई लाइन निकली है, गायब हो गया। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया, किसानों को सही दाम गायब हो गया, 15 लाख रुपए का जो वायदा था, पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था वो गायब हो गया, किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया, नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया, ढोकलाम गायब हो गया और राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बेसिक आइडिया है कि किसी चीज को भी मरोड़कर बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सरकार का सिर्फ एक काम है कि जो चौकीदार है उसको मतलब बचा के रखना। तो रफाल पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल की फितरत झूठ बोलना है। उधर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी शक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। ना कर सको तो कंफ्यूज करो, और कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत काम कर रही है। इसलिए जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कंफ्यूजन क्रिएट करो, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करो, देश की सुरक्षा और देश के सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करो। तो इसलिए इनको लगता है कि ये जो इनकी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये काम करेगी, लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गया है। राफेल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, ऐसा वायुसेना मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाया, कोई कमर्शियल इम्प्रोप्राइटी नहीं पाया, सीएजी ने उसको ठीक ठाक पाया। राहुल गांधी कितना राग लापेंगे, किसकी बात सुनेंगे? वो एयरफोर्स की नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, वो सीएजी की नहीं मानते। तो क्या अब राहुल गांधी को पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहिए? तो राहुल गांधी जी, पाकिस्तान का सर्टिफिकेट आपको खुद लाना पड़ेगा, उसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते। वैसे भी आजकल पाकिस्तान में ही राहुल गांधी की चर्चा अधिक हो रही है और उनकी पार्टी के नेताओं की। ये बिल्कुल बेबुनियाद, शर्मिंदगी भरा आरोप है। राहुल गांधी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 रिपोर्टर जुड़ रहे हैं दिल्ली से, अनूप गुप्ता और साथ ही साथ रंजीता झा। अनूप, जिस तरीके से कल दस्तावेजात की चोरी की खबर आई और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कई इल्जामात वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं, इन इल्जामात को अगर दिल्ली में बात की जाए, क्योंकि हलचल वहां पर ज्यादा तेज होती है जब कोई मामला मंजर आम पर आता है, दिल्ली में इस मामले को किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, बता दूं कि राफेल एक बड़ा मसला है कांग्रेस के लिए, और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक सबूत सामने लेकर के आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी बहुत ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो पूरा राफेल का मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। इसी मसले पर सीएजी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है जो संसद के पटल पे पेश हो चुका है। दोनों जगहों पर कहीं ना कहीं राफेल के मसले पर बीजेपी और सरकार को क्लीन चिट मिल चुकी है। तो बीजेपी का कहना साफ तौर से है कि राहुल गांधी लगातार झूठ को दोहराते रहेंगे तो ये झूठ सच नहीं साबित हो पाएगा। और दूसरी तरफ आपने आज रविशंकर प्रसाद को सुना। रविशंकर प्रसाद साफ तौर से कह रहे हैं कि चूंकि ये सीएजी और सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुका है, इसलिए इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। और सेना भी
खासकर वायुसेना भी इस बात को मान चुकी है कि राफेल बहुत ज़रूरत है देश के लिए, और इस पर सवाल उठाना किसी भी तरीके से सही नहीं होगा। लेकिन देखिए, चूंकि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि राफेल एक ऐसा मसला है जिस पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, और यही वजह है कि मुद्दा चाहे जो भी हो, देश में कई मसले हैं, जो देश में और भी मसले हैं, लेकिन वह लगातार राहुल गांधी राफेल के मसले को उठाते हैं और राफेल के मसले पर ही सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनूप, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बेबुनियाद इल्जामात अगर समझ लिया जाए कि राहुल गांधी लगा रहे हैं, क्या इन आरोपों में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है जिसका वो खुलकर सामने आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इन तमाम चीजों का जिक्र करते हैं? देखिए, बीजेपी साफ तौर से बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस के पास और राहुल गांधी के पास तथ्य हैं तो इस मसले पर वो कोर्ट में जाएं और फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करें, और सरकार अगर कोई झूठ बोल रही है और अगर इस मसले पर किसी तरह का घोटाला हुआ है तो फिर वो कानूनी तौर पर सरकार पर कार्रवाई करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। लेकिन दूसरी तरफ बता दूं कि चूंकि चुनाव का मौसम है, ऐसे में राहुल गांधी भी जानते हैं कि राफेल एक ऐसा मसला है जहां पे सरकार को घेरा जा सकता है, और यही वजह है कि राफेल मसले पर आए दिन कोई ना कोई ऐसे मसले होते हैं जो या तो मीडिया के मसले होते हैं जो राफेल के मुद्दे पर हों, या फिर कोर्ट में कोई जिरह में कुछ बातें सामने आती है, तो उस मसले को लेकर राहुल गांधी सरकार पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही ये मसला आता है, सरकार की तरफ से साफ तौर से कहा जाता है कि चूंकि ये मसला कोर्ट में भी आ चुका है, चूंकि इस मसले पर सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है, इसलिए इस मसले पर कोई जान नहीं है और सिर्फ सियासत करने की कोशिश राहुल गांधी इस मसले पर कर रहे हैं। ठीक है, तो सियासी पार्टियां सियासत की बात ही करेंगी। और रंजिता हमारे साथ, हमारी रिपोर्टर भी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। रंजिता, जिस तरीके से कल भी बात हुई थी आपसे, जब ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ था कि वजारत दिफा से जो फाइल्स हैं, दस्तावेजात हैं राफेल के ताल्लुक से, वो चोरी हो गया, और उसके बाद अगर राहुल गांधी के बयान को देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, उन्होंने राफेल के दस्तावेजात की चोरी के साथ साथ उन्होंने कहा कि इसकी जांच तो होनी चाहिए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुलव्विस होने के जो नकूश मिल रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। जी देखिए, निश्चित तौर पे राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए 2019 में राफेल से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से राफेल को लेकर एक के बाद एक कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला कर रही है, कैग के पास कांग्रेस जाती है, जो अलग अलग जो जांच एजेंसी है उसके पास कांग्रेस जाती है, और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कि राफेल सौदे में घपला हुआ है, जो आरोप भ्रष्टाचार के हैं वो न सिर्फ सरकार पर बल्कि पीएम और पीएमओ पर लगाया गया है। तो अब जो ये मामला है वो अब रुकने वाला नहीं है। सना, 2019 का चुनाव नजदीक है और कांग्रेस पार्टी को ये जरूर एहसास है इस बात का कि एयर स्ट्राइक के बाद और जो बालाकोट में जो सरकार ने जो पाकिस्तान में जो कार्रवाई की, उसके बाद जो बीजेपी का ग्राफ है वो अपने आप में बढ़ा हुआ है, जो देश का माहौल है। ऐसे में जब एक तरफ बीजेपी राष्ट्रवाद पर राजनीति करने पर आतुर है, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरी जो लड़ाई है, जो राजनीति है, इसको दूसरी तरफ ले जाना चाहती है राफेल के मुद्दे पर। राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी ने 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी जबरदस्त कैंपेन किया और पार्टी को यह लगता है कि इस मुद्दे को छोड़ना पार्टी की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। यही कारण है कि जब कल सुप्रीम कोर्ट में रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया कि राफेल से जुड़े हुए जो जरूर कागजात है जी वो गायब हो गए हैं। लेकिन रंजिता एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, कि ऐसे मौके पर कागजात, दस्तावेजात गायब हुए तो जाहिर सी बात है सवाल विपक्षी पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां करेंगी। जब वो इस मामले को लेकर वो भुना रही हैं, सियासत में उतर रही है, मैदान में उतर रही है, इसी मामले को बार बार वो दोहरा रही हैं, इस बीच अगर इस तरह की खबर आती है तो उनके पास एक और मुद्दा मिल जाएगा ना। आखिर सरकार ये निश्चित तौर पर जी बिल्कुल निश्चित तौर पर सना, देखिए 2019 का चुनाव है, 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें तो जो पूरी लड़ाई, जो राजनीतिक लड़ाई होती है वो परसेप्शन पे होती है और कोशिश ये रहती है दोनों ही पार्टियों की परसेप्शन की इस लड़ाई में कौन पार्टी ज्यादा आगे निकलती है। अगर 2019 के चुनाव से पहले हम 2014 के चुनाव की अगर बात करें तो अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नारा मोदी की तरफ से दिया गया था, बीजेपी पार्टी की तरफ से दिया गया था और कहीं ना कहीं ये परसेप्शन बनाने में बीजेपी कामयाब हुई थी
कि महंगाई बढ़ती जा रही है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान सीज फायर करता है और यूपीए की सरकार यहाँ कुछ नहीं कर रही है। मनमोहन सिंह जो मौजूदा पीएम है वो बोलते नहीं है, वो मनमोहन सिंह नहीं मनमोहन सिंह है। इस तरह के आरोप और इस तरह के कटाक्ष पीएम होते हुए मनमोहन सिंह को भी झेलने पड़े थे जब विपक्ष में बीजेपी थी। अब क्योंकि 2019 का चुनाव कांग्रेस के लिए भी जमीन अपनी तलाशने की कोशिश रहेगी। 44 सीटों से सरकार बनाने तक का सफर बहुत लंबा है और ये बात कांग्रेस पार्टी भी भली भांति जानती है कि मुद्दा ना बना सके अगर राफेल को, तो इसके एयर स्ट्राइक के मामले पर बीजेपी मुद्दा बना ले जाएगी। जिस तरह से लगातार देश में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लग रहे हैं, नेता बयानबाजी कर रहे हैं, आंकड़े पेश किए जाते हैं, अमित शाह की तरफ से आंकड़े दिए जाते हैं। राधा मोहन सिंह कल बिहार में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस आंकड़े को 400 तक बताते हैं कि 400 आतंकी मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि इन मुद्दों पर, इन आंकड़ों के खेल में अगर कांग्रेस पिछड़ जाएगी तो कांग्रेस को इसका नुकसान 2019 में मिलेगा। और कांग्रेस को ये लगता है ये काट सिर्फ राफेल से मिल सकता है और राफेल पर सीधा निशाना राहुल गांधी का, पीएम मोदी होते हैं। और जब भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस राफेल के मुद्दे पर करते हैं तो ये यही कहते हैं कि जब देश के हर व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप जब लगते हैं, केस हो सकता है। जब जेपीसी की बात विपक्ष करती है, जब अगर पाक साफ पीएम मोदी है तो फिर जेपीसी की मांग को सरकार क्यों नहीं मांगती है। दूसरी तरफ राफेल की जो दस्तावेज गायब होने की बात कही जा रही है, इसको भी कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि जब ये बात कोर्ट में जो रक्षा मंत्रालय है वो स्वीकार कर रहा है कि राफेल से जुड़े जो पेपर है वो चोरी हो गए और गायब हो गए, इसका मतलब कि वो पेपर असली थे, वो सही थे, उस पेपर में जितनी चीजें लिखी हुई थी वो सही थी, राफेल की जो कीमत लिखी हुई थी वो सही थी। तो यानी ये मामला अब कहीं ना कहीं पद के दुरुपयोग का बनता है। तो क्यों पीएम मोदी पर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्यों उन पर एफआईआर ना किया जाए। जी अनूप, अगर इस मुद्दे को गंभीरता से देखा जाए, सियासी पार्टियों की अगर हम बात ना करें, क्योंकि सियासी पार्टियां जाहिर सी बात है सियासत करती हैं, अगर इस संजीदगी से इस मुद्दे को देखें तो ऐसे मौके पर दस्तावेजात गायब हुए हैं और जो अपोजिशन की जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि सही थे दस्तावेजात, इस वजह से चोरी हो गए, क्या इस तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए? देखिए, इस बात को समझना होगा कि कुछ दिनों के बाद ही चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों की घोषणा करने वाला है और उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में चली जाएगी। राफेल एक बड़ा मसला है और जिस तरीके से कांग्रेस इस मसले को बड़ा करके जनता के सामने ले जा रही है, कांग्रेस इस बात को जानती है कि राफेल के मसले पर सरकार को घेरा जा सकता है और सबसे बड़ी बात है कि राफेल के मसले पर सीधे प्रधानमंत्री को घेरा जा सकता है। चीजें बहुत सारी हैं राफेल को लेकर के, जो पहले भी कोर्ट में आ चुकी है, पहले भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा चुका है और जिस तरीके से पहले भी कहा जा रहा था कि 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इसको आजमा रखा है, कांग्रेस को इसमें फायदा हुआ था। ऐसे में राफेल का मसला आगे भी बढ़ेगा। जो कंटेंट है, चाहे वो फाइल की चोरी की बात हो, फाइल गायब होने की बात हो या कई एफिडेविट की बात हुई, नोटिंग की बात हुई, ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले वक्त में जो है वो चुनाव के दरमियान देखने को मिलता रहेगा हम सभी को। लेकिन सरकार, एक बात समझना होगा कि अभी सरकार बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी सरकार के पास है और सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष को उलझाने में कामयाब हो रहा है, वो अपने मसले को जनता के सामने रखने में ज्यादा कामयाब हो रहा है। हालांकि कांग्रेस की कोशिश जरूर ये है कि राफेल जैसे मसले पर सरकार को घेरने से किसी तरह की कोताही ना की जाए। जाहिर सी बात है, तो लगातार अपोजिशन पार्टी कांग्रेस सबसे ज्यादा इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रही है और लगातार इस ताल्लुक से हमने देखा कि कई बार कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया, सड़कों पर दिल्ली में भी इसको लेकर एहतजाज किया गया। रंजिता, अगर बात की जाए माजी की, अगर इस तरह की संवैधानिक पद पर विराजमान ओहदे पर फायज किसी शख्स के खिलाफ कोई सबूत या इल्जामात लगाए जाते हैं तो क्या इसकी जांच हुई है, अगर माजी की हम बात करें तो? देखिए, इस तरह का इतिहास में इस तरह की किसी तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन जब कल रणदीप सुरजेवाला ने पीसी करके राफेल के इसी मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी तो एक सवाल मीडिया से लगातार पूछा जा रहा था और कांग्रेस पार्टी ये जवाब देने में कहीं ना कहीं विफल रही कि जब इतने आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है पीएम पर या फिर पीएमओ पर कि भ्रष्टाचार हुआ है, एक नेगोशिएशन जो है वो अलग लेवल पर जाकर किया गया है, पीएमओ की तरफ से एक एक्स्ट्रा नेगोशिएशन करने की कोशिश की गई है,
जब इतने आरोप हैं तो कांग्रेस पार्टी एफआईआर क्यों नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में क्यों नहीं जाती है सरकार के खिलाफ? कहीं ना कहीं ये सवाल आम जो जनता है उनके जहन में भी उठेगा कि जब इतने बड़े घोटाले की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है तो आखिर इस मामले पर आगे क्यों नहीं बढ़ती है, कानूनी कार्रवाई की तरफ कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जाती है? इस सवाल के जवाब में बहुत गोलमोल जवाब जो है वो रणदीप सुरजेवाला का निकल कर आया। आज राहुल गांधी ने भी इस पर साफ जवाब नहीं दिया। उनका साफ ये कहना था कि ये सरकार को कॉल लेने की जरूरत है, ये सरकार की जिम्मेदारी तय होती है। पीएम अगर पाक साफ है तो जेपीसी जो लगातार विपक्ष कह रही है उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं और जेपीसी करवाना चाहिए इस मामले पर, ये राहुल गांधी का भी कहना है। और कोर्ट की जहां तक बात है, कांग्रेस कोर्ट और कानूनी चीजों में कम और इसको चुनावी मुद्दा बनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। क्योंकि देखिए जहां तक लोकायुक्त का भी सवाल उठाया गया कि ये अधिकार लोकायुक्त को होता है। जब लोकपाल बिल बना था यूपीए की सरकार में, जब लोकपाल बिल को पास किया गया था, लोकायुक्त को यह अधिकार था कि संवैधानिक पद पर जो है उसके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो लोकायुक्त इसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन इसके बदले भी कांग्रेस की तरफ से यह दलील दी जाती है कि शायद पीएम मोदी को और इस सरकार को यह बात पहले से पता था कि लोकपाल के पास जब यह मामला जाएगा तो जांच की आंच पीएम तक पहुंचेगी। यही कारण है कि आज तक लोकायुक्त नियुक्त नहीं हो पाया है। तो हर तरफ से घेरने की कोशिश सरकार को और पीएम को। लेकिन सबसे जरूरी बात सना ये कि क्या ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्या इसमें पार्टी कामयाब हो पाती है? क्योंकि सामने जो टकराव है, सामने जो पार्टी है वो ऐसी पार्टी है जो 2014 के चुनाव में एक प्रचंड बहुमत के साथ उभर कर आई थी। तो चुनौती कांग्रेस पार्टी के पास दोहरी है। एक तो जो मौजूदा सरकार है उसको भ्रष्टाचारी बताना और दूसरा उसका विकल्प कांग्रेस ही हो सकता है या फिर जो एक महागठबंधन की तस्वीर कांग्रेस दिखाने की कोशिश कर रही है वो हो सकता है। तो दो तरह की चुनौती और दो फ्रंट पर कांग्रेस को खेलना है और दो तरह की लड़ाई कांग्रेस को लड़नी होगी। जी, तो रंजीता ने एक काफी अहम सवाल ये उठाया कि अगर कांग्रेस जो इल्जामात लगा रही है और उन इल्जामात को लेकर आखिर अदालत का दरवाजा कांग्रेस क्यों नहीं खटखटा रही है, तमाम लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है। अनूप, आपने भी रंजीता को सुना, जब कांग्रेस तमाम तरह के एलिगेशंस लगा रही है, पीएमओ पर लगा रही है, पीएम मोदी पर लगा रही है और साथ ही साथ दस्तावेजात के बारे में रफाल को लेकर लगातार कहती रही है, अगर ये तमाम चीजें सही हैं तो आखिर दरवाजा अदालत का क्यों नहीं खटखटा रही है कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बीजेपी भी लगातार कहती है कि अगर कांग्रेस के पास पुख्ता सबूत हैं तो कानूनी दरवाज़ा खुला हुआ है, क्यों नहीं वो कोर्ट जाते हैं और इस मसले पर आगे कार्रवाई करते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इस पूरे मसले पर एक जो नया एंगल है कि बीजेपी लगातार कहती है कि इस पूरे मसले पर जिस तरीके से कांग्रेस बढ़ चढ़ करके इसको मुद्दा बना रही है, कहीं ना कहीं कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट तो नहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि कई ऐसे सबूत बीजेपी की तरफ से भी दिए गए कि जो डसॉल्ट कंपनी के जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको किसी तरह से पुश करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, ये इस बात को समझना होगा कि ये जो पूरी लड़ाई है वो परसेप्शन वॉर है। दोनों राजनीतिक पार्टियों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 1.5 महीने में चुनाव होने हैं और 1.5 महीने में चुनाव में कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं सामने था। वो बेरोजगारी, महंगाई जैसे मसले पर उनको पता था कि बहुत ज्यादा सरकार को नहीं घेरा जा सकता है। ऐसे में उनको लगा कि एक राफेल एक ऐसा मसला है जिसकी आंच सीधे सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। ऐसे में राफेल के मसले को बड़ा मुद्दा बना करके प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, बीजेपी के पास जो स्टार प्रचारक हैं या जो एक चेहरा है वो नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी पर कभी किसी ने अभी तक शक नहीं किया था। यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार राफेल के मसले पर उठा रहे हैं। न केवल राफेल के मसले पर वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे उनका जो निशाना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए कानूनी दांवपेच से इतर कांग्रेस इस बात को जानती है कि सिर्फ और सिर्फ जनता तक इस बात को अगर पहुंचाने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है कि इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री की मिलीभगत है, तो इससे कांग्रेस को चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। जी, अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में इस मामले को लेकर कितना फायदा हासिल कर पाती है। बेहद शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात से बातचीत करने के लिए। रंजीता हमारे साथ बनी हुई है। रंजीता, अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का ये तेवर लगातार सामने आ रहा है,
राहुल गांधी की अगर हम बात कर लें, राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी बचाव की कोशिश करते हैं और इस मौके पर वो दिन भी याद करना हमें चाहिए जब अदालत के कई जजेस सामने आते हैं और उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि उनके ऊपर दबाव के जरिए काम कराया जा रहा है और दबाव ही नहीं बल्कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा, आजादी नहीं है। अगर इस चीज को देखें तो इस माने में राहुल गांधी की ये बात कितनी सही साबित होती है? जी देखिए, निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियों ने भी इस बात को संसद से लेकर सड़क तक उठाया है कि जो माहौल देश का है, आपको याद होगा सना, जब सरकार जो पीएम मोदी की सरकार है उसके तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद ही एक असहिष्णुता शब्द जो आज तक देश ने नहीं सुना था, वो शब्द सामने आया था और कई जो कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने अपने जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो उन्होंने वापस किया और बताया कि इस देश में अब ये माहौल हो गया है कि आप सत्ता के खिलाफ नहीं बोल सकते, सत्ता के खिलाफ आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। और इसको लेकर कई विपक्षी पार्टी जो है वो राष्ट्रपति से भी मिलने के लिए गए थे और वो उस समय से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अब तानाशाही की तरह काम कर रही है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है। विपक्ष अगर कोई सवाल करता है तो विपक्ष के जो नेता हैं, खासकर अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें, ममता बनर्जी ने कई बार ये सवाल उठाए हैं। जब अभी कुछ दिन पहले जब पुलिस कमिश्नर पश्चिम बंगाल पर जो कार्रवाई की गई थी सीबीआई की तरफ से, तब ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ और सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठी थी। तो इस सरकार में 5 साल में कई ऐसी चीजें हुई हैं, अगर हम इतिहास में देखने की कोशिश करें तो कई ऐसी चीजें हैं जो पहले देश में कभी नहीं हुआ है। इस आजाद भारत में कभी भी जज जो है वो प्रेस वार्ता नहीं करते और जब चारों जज जब प्रेस के सामने आते हैं तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि बहुत मजबूरी के बाद और बहुत समझाइश के बाद अगर चीजें नहीं संभली तब हम अब मीडिया का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है और मीडिया अब हमारी बात जो है वो जनता तक लेकर जाएगी। ये भी दौर हमने देखा इस सरकार में। तो राहुल गांधी का ये कहना कि माहौल जो है देश का अब दूसरी तरह का है, मीडिया पर लगातार बात कही जाती है कि मीडिया लगातार बटी हुई है, सरकार के फेवर में और सरकार के खिलाफ में खबरें चलती है, जो सरकार के खिलाफ चीजें करते हैं उन पर कार्रवाई तक करने की बात कही जाती है। कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये देखने को मिला कि जो चोरी किए हुए जो पेपर है या गायब हुए जो पेपर है वो कुछ मीडिया एजेंसी ने और न्यूज़पेपर्स ने चलाए थे, जिस पर कार्रवाई करने की बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि क्यों इन पर कानूनी कार्रवाई ना की जाए। तो ये जो पूरा मामला है सना, कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ इसे विपक्ष का मुद्दा बना रही है बल्कि इसे आम जनता का मुद्दा बना रही है कि आम जनता जो सरकार से सवाल करती है, जो सरकार के किसी योजना या किसी बात पर अगर सवाल कर रही है तो ये सरकार उसे देशद्रोही बता देती है। कन्हैया कुमार का मामला हमें याद होगा, जेएनयू में जो माहौल बना था, कई ऐसी चीजें हैं जो इस सरकार को डेंट करने के लिए काफी है और उन सभी मामलों को लेकर अब कांग्रेस आक्रामक होने की पूरी योजना बना रही है कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं। खासकर जैसे आज राहुल गांधी ने जो प्रेस वार्ता की, उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में साफ तौर पर यह कहा कि राफेल के पेपर लीक जो है वो गायब हो रहे हैं, विकास गायब हो रहा है, महिलाओं के प्रति जो वादे थे वो गायब हो रहे हैं, युवाओं का रोजगार गायब हो रहा है। तो एक एक कर राहुल गांधी ने वो सभी पॉइंट गिनवाए जो कभी मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले वो वादे करती थी और आज धरातल पर उन वादों में से कोई भी चीजें पूरी नहीं हुई है। तो कांग्रेस न सिर्फ राफेल बल्कि वो तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी जिन मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सके, जिन मुद्दों पर शायद पीएम मोदी से भी जब सवाल किया जाता है तो उसका जवाब उनके पास नहीं होता। जी, 3 विधानसभा के चुनावों के हम लोगों ने परिणाम देखे हैं और रिजल्ट देखे हैं। इसके बाद क्या लगता है कि जो मुद्दा है, इस मुद्दे को इतना जोरों शोर से कांग्रेस की जानिब से उठाया जा रहा है, क्या लोकसभा इंतखाबात में वाकई में कांग्रेस के लिए राहत की खबर बनकर आएगी? क्या ये समझा जाए रंजीता? जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव में कैंपेन किया, कई राज्यों में मैं भी राहुल गांधी की रैली में वहां मौजूद थी और जिस तरह के भाषण राहुल गांधी लगातार देते रहे, जो कहते रहे कि आज का देश का हर इंसान चौकीदार के लिए क्या कहता है ये आम जनता जानती है। तो एक माहौल उस समय भी बनाने की कोशिश की गई थी, किसानों की कर्ज माफी की बात की गई थी और वो तमाम चीजें जो है वो, और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है 3 राज्यों में जीत के बाद कि ये चीजें मुकम्मल हुई
ये बातें आम जनता तक चली गई हैं। अब पब्लिसिटी कमेटी जब कांग्रेस की बैठती है तो उनको साफ तौर पर जब राहुल गांधी चेयर करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि कैंपेन जो अब कांग्रेस पार्टी की रहेगी 2019 में वो एग्रेसिव रहेगी। राफेल सहित वो सभी मुद्दे, क्योंकि महिलाओं के साथ भ्रष्टाचार के कई मुद्दे, महिलाओं के साथ कई ऐसे जो मुद्दे हैं, चाहे हम वो यूपी की बात करें, हम कठुआ जो घटना हुआ था जम्मू कश्मीर के, उसकी हम बात करें, बात है। तो ये सब वो मुद्दे हैं। मोदी के रिजाइन में कई ऐसे मामले रहे हैं जिसको कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा इंतखाबात में क्या कांग्रेस को इसको लेकर फायदे मिलते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ अगर बात बीजेपी की कर ली जाए तो बीजेपी की जानिब से सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस की जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सबूत कांग्रेस पार्टी के पास है तो अदालत का दरवाजा आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं खटखटाती है। बेहद शुक्रिया रंजीता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।